सुबह के 5 बजे थे। गांव अभी जागा नहीं था, लेकिन एक छोटा सा लड़का अपने कंधे पर पुराना सा बस्ता लटकाए नंगे पैर खेतों के बीच से होते हुए स्कूल की ओर बढ़ रहा था। उसकी टटकी आंखों में नींद नहीं, सपना था। उसका नाम था मनु। मनु का गांव छोटा था, मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और जहां बिजली भी मेहमान बनकर आती थी। लेकिन मनु का दिल बहुत बड़ा था। वह उन बच्चों में नहीं था जो हालात को कोसते हैं, बल्कि उनमें से था जो हालात बदलने की जिद रखते हैं। उसके पिता किसान थे, दिन भर खेतों में काम करते और शाम को थककर लौटते हुए सिर्फ यही कहते, मनु तू पढ़ ले बेटा, ताकि तेरी जिंदगी खेतों की मिट्टी से ऊपर उठ सके। मां घर में सिलाई करती थी। उनके पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास उम्मीद थी। रात को जब बिजली नहीं आती तो मां लालटेन जलाकर मनु को पढ़ाती, और जब वह थककर कहता, मां अब नहीं होता मुझसे, तो मां उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा अंधेरे से मत डर, क्योंकि रोशनी बाहर नहीं अंदर से आती है। मनु की कहानी साधारण नहीं थी। स्कूल दूर था, रोज 3 किलोमीटर पैदल चलकर जाना होता था। चप्पल फटी हुई थी, कई बार तो नंगे पांव ही निकल पड़ता। स्कूल की यूनिफॉर्म किसी और बच्चे की पुरानी थी, किताबें सालों पुरानी, पन्ने आधे फटे हुए। लेकिन जब वह किताब खोलता तो मानो उसकी दुनिया बदल जाती। उसके दोस्त स्कूल के बाद गिल्ली डंडा खेलने जाते, लेकिन मनु वो बकरी चराने निकलता और फिर खेत के कोने में बैठकर पढ़ाई करता। एक पुरानी नोटबुक में वही सवाल बार बार हल करता, क्योंकि उसके पास न नया पेन था न नया पन्ना, पर सवालों से भिड़ने का हौसला था। एक दिन गांव में एक एनजीओ आई। उन्होंने एक पोस्टर लगाया, जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी। गांव वाले हंसने लगे। ये परीक्षा दे रहा है जिसने कभी शहर का स्कूल तक नहीं देखा। अरे ये तो बैल की तरह खेत में पल रहा है, इंजीनियर बनेगा। लेकिन मनु ने किसी की नहीं सुनी। उसने फॉर्म भरा, पुरानी किताबों से तैयारी की। मां ने अपना एक जोड़ा कपड़ा गिरवी रखकर उसे एक पुराना मोबाइल दिलाया, ताकि वह तैयारी की वीडियो देख सके। परीक्षा का दिन आया। मनु ने परीक्षा दी। फिर हफ्ते बीत गए और एक दिन गांव के पोस्ट ऑफिस में एक लिफाफा आया। ऑल इंडिया रैंक 73। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। जिन्होंने उस पर हंसी उड़ाई थी वे अब तालियां बजा रहे थे। मनु को स्कॉलरशिप मिली और शहर जाने का मौका भी। शहर का जीवन मनु के लिए बिल्कुल नया था। ऊंची इमारतें, बड़ा स्कूल, नए बच्चे। लेकिन डरने की बजाय मनु ने खुद को झोंक दिया। दिन में क्लासेस, रात में पार्ट टाइम जॉब। वो एक एक रुपए बचाता ताकि अगले महीने मां को कुछ भेज सके। 4 साल बीत गए। अब वही मनु जो कभी बकरी चराता था, अब एक बड़ी टेक कंपनी में इंजीनियर बन चुका था। जब उसे पहली सैलरी मिली तो उसने कोई मोबाइल या गाड़ी नहीं खरीदी, बल्कि वो सीधा वापस अपने गांव गया। वहां की वो टूटी हुई लाइब्रेरी, जहां कभी उसने सपनों के बीज बोए थे, उसे उसने फिर से बनवाया। अब वहां कंप्यूटर है, इंटरनेट है और वो सभी किताबें जो मनु को कभी नहीं मिली थी। गांव के बच्चे अब उसी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते हैं। मनु हर महीने वहां किताबें भेजता है, नए कोर्सेज की कॉपियां, लैपटॉप और हां, एक बोर्ड भी लगवाया है, मनु ज्ञान केंद्र। यहां हर सपने को पंख मिलते हैं। आज जब गांव का कोई बच्चा स्कूल जाने से मना करता है तो मां कहती है, बेटा मनु को देख, जो मिट्टी में पलकर भी आसमान छू गया। मनु की कहानी कोई काल्पनिक नहीं है। वो हर उस लड़के की कहानी है जो हालात से नहीं हारता, जो ठोकरें खाकर भी गिरता नहीं, बल्कि उन्हीं ठोकरों को सीढ़ी बना लेता है। जिंदगी में हालात कभी आसान नहीं होंगे, लेकिन अगर मन में जुनून हो और माँ बाप की दुआ हो तो कोई भी गांव का लड़का देश का चमकता सितारा बन सकता है। मनु एक नाम नहीं, एक निशानी है कि सपने बड़े नहीं होते, उन्हें पूरा करने का हौसला बड़ा होना चाहिए।